हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ये एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है और इसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं। ट्रॉमा का मतलब होता है आघात, मानसिक तौर से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचना, एक तरह से शॉक उसको लगना। तो ऐसी स्थिति में, मानसिक आघात की स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है और एक तरह से वो पागल ना होके पागलपन की स्थिति में पहुंच जाता है। इसको हम मानसिक आघात बोलते हैं, एक तरह का सदमा इसको कह सकते हैं। सदमा ही ट्रॉमा या मानसिक आघात होता है। इसके होने का कारण ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुखद घटना हो जाए या उसके किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु हो जाए या फिर वो उससे बिछड़ जाए, खो जाए, या फिर उसका रिलेशन ख़राब हो जाए, किसी भी तरह का मतलब उसकी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर यौन दुर्व्यवहार हो रहा है या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना उसकी लाइफ में हो रहा है, किसी भी तरह का दुर्घटना, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या यौन दुर्व्यवहार हो या कोई एक्सीडेंट हो, या कोई गंभीर कोई सदमा उसको पहुंचा हो, बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो, नौकरी छूटी हो, शादी टूटा हो या किसी अपराध का शिकार हुआ है वो व्यक्ति, ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को मानसिक आघात यानी कि सदमा लगता है। इसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। और इसमें शारीरिक लक्षण भी होते हैं और मानसिक लक्षण भी। शारीरिक लक्षण में ये होता है कि व्यक्ति को कपकपी आना, सिर दर्द, चक्कर आना, सीने में दर्द, पेट संबंधित समस्याएं, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम भी कभी कभी देखा गया है। ये तो शारीरिक लक्षण है। मानसिक लक्षण में होता है कि उत्तेजना, एक तरह का बेचैनी, और उत्तेजना और प्रतिक्रियात्मक एक तरह से उत्तेजना में आके प्रतिक्रिया देना, ये लक्षण पाए जाते हैं। गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, अनिद्रा की समस्या होती है, बुरे सपने भी आते हैं, और ख़ासकर जो उसके जीवन में दुखद घटना हुई है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा या सदमे में है, वही घटना उसको सपने में दिखाई देता है या उससे संबंधित, मतलब उसी के रिलेटेड उसके सपने आते हैं। और उसको कभी कभी जगह भी जो, मतलब खुली आंखों से जो सपना देखते हैं, उस तरह से उसको जो बीता हुआ घटनाक्रम है, जो दुखद घटना है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में, सदमे में है, जिसकी वजह से उसको मानसिक आघात पहुंचा है, वो चीज़ें, वो क्षण उसको खुली आंखों से ही दिमाग में उसकी कल्पना आती है, जैसे फ्लैशबैक टाइप से उसको सीन दिखता है, वही चीज़ बार बार। ये लक्षण भी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के पेशेंट में। और अपराध बोध होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को ये लगता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है, जो घटना हुई, इसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। इस तरह की भावना आती है, गिल्टी फील होता है और अवसाद मन में पनप जाता है, एक तरह का चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया भी होता है उस घटना से संबंधित चीज़ों से, उस घटना से संबंधित किसी भी जगह से, उस तरह की मिलते जुलते चीज़ों से एक तरह का फोबिया हो जाता है और घबराहट की स्थिति हो जाती है। और बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि बचपन में अगर कोई ट्रॉमा, कोई सदमा बच्चों को पहुंचा है, तो ये लोग बिस्तर गीला भी करते हैं। बड़े होने के बाद भी ये बिस्तर गीला करते हैं, जवान होने पे भी ये बिस्तर गीला करने की इनमें समस्या आ जाती है। और ज़्यादातर बच्चों में ट्रॉमा सेक्सुअल एब्यूज की वजह से होता है, यौन दुर्व्यवहार की वजह से, अगर बचपन में उनके साथ हुआ हो तो बाद में जब यंग होते हैं तो उनमें ट्रॉमा की प्रॉब्लम देखी जाती है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो दिमाग में हार्मोन्स है,
हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से भी होता है, और हिप्पोकैम्पस दिमाग में जो है उसमें गड़बड़ी की वजह से हो जाता है। और इसके इलाज में दवाइयाँ चलती हैं, यानी कि मेडिकेशन, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, साइकाइट्रिस्ट चलाते हैं दवाएं इसकी, और काउंसलिंग भी दी जाती है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट कोई भी ले सकता है। और इसकी काउंसलिंग में सीपीटी यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी चलती है। और इसका जो पेशेंट है उसको ये सलाह दी जाती है कि जिस वजह से उसको सदमा, ट्रॉमा, ये आघात पहुंचा है, उससे संबंधित किसी भी चीज़ से, किसी भी घटना से, किसी भी वस्तु से उसको दूर रखना है। यहाँ तक कि ये भी सलाह दिया जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो उस व्यक्ति को उस स्थान से, अगर वो जहाँ रह रहा है उससे जुड़ी उसकी बुरी यादें हैं, तो वो उसको सलाह दी जाती है कि वो उस स्थान को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए। ये उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहयोगी होता है। और फैमिली मेम्बर को भी प्रयास करना चाहिए कि उसकी बुरी आदतों से जुड़ी हर चीज़ को उससे दूर रखे, उस तरह की कोई बातें ना पूछे, ना ही उस बारे में पूछे बार बार। तो ऐसा करने से उसको ये सारी अपनी जो ट्रॉमा का रीज़न है, जिस वजह से उसको हुआ है, उसको बोलने में थोड़ी सी उसको सहायता मिलेगी। तो ये कुछ उपाय हैं, और अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। बाय।